Good morning, everyone. I welcome you to my brand new YouTube channel. Today in this video, we are going to discuss about the API 1104. API 1104 क्या है, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। First of all, API 1104 stands for American Petroleum Institute 1104। बेसिकली ये अमेरिका का एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें वेल्डिंग के सर्टिफिकेशंस के बारे में बताता है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ, फॉर एग्जांपल, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस, वेल्डर्स क्वालिफिकेशन, inspection and testing requirements, and acceptance criteria for indications। API 1104 टाइम के साथ साथ रिवाइज और अपडेट होते हुए आया है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स और प्रोसीजर्स अपडेटेड होते हुए हैं वैसे ही इस स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट्स किए गए हैं ताकि हम जो पाइपलाइन रेट फैसिलिटीज़ है उनको और सिक्योर और सेफ बना सकें। इसमें हम बेसिकली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन सी इंडिकेशंस रिलीवेंट हैं और कौन सी फॉल्स इंडिकेशन हैं, किन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और किन्हें हमें रिजेक्ट करना चाहिए, कितनी लिमिट तक हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, वो सब देखेंगे। तो बेसिकली जो फॉल्स इंडिकेशंस हैं जिन्हें हम रिलीवेंट समझ सकते हैं वो फॉलोइंग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव मोड कन्वर्जन है उसके कारण जब कोई साउंड वेव आपकी सॉलिड सरफेस से टकरा के दूसरी साइड जाती है या रिफ्लेक्ट होती है तो वो अगर 90 डिग्री से अदर एंगल में स्ट्राइक की है तो वो दो वेव्स में कन्वर्ट होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का पार्टिकल मोशन उनके प्रोपेगेशन के अलोंग होता है और ट्रांसवर्स वेव्स का पार्टिकल मोशन उनके प्रोपेगेशन रूट से 90 डिग्री पे होता है। तो ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव मोड कन्वर्जन। दूसरा है आपका चेंजेस इन दी रेनफोर्समेंट रूट एंड कैपिंग पासिस, और तीसरा हो सकता है आपका इंटरनल चैम्फरिंग। तो ये सब कारण के कारण हमारे फॉल्स इंडिकेशंस आते हैं जो कि डिफेक्ट्स नहीं हैं। ओके, और आपका जो इंडिकेशंस हैं वो ब्रॉडली क्लासीफाई की गई हैं तीन में। फर्स्ट इज द linear indication, second is the transverse indication, and third is the volumetric indication। linear indication के बारे में बात करते हैं। linear indication हमारी कुछ 9-10 हैं जो कि उतने तक लिमिटेड नहीं है, बट ब्रॉडली इनमें इतने में आ जाती हैं जो हमने वेरियस डेटा कलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें आपका लैक ऑफ फ्यूजन हो सकता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो सकता है, लैक ऑफ फ्यूजन ड्यू टू कोल्ड लैप एट स्टार्ट एंड स्टॉप हो सकता है, क्रैक हो सकता है, आपका इलोंगेटेड स्लैग इंक्लूजन हो सकता है, हॉलो बीट पोरोसिटी, अंडरकट विच इज द एक्सटर्नल अंडरकटिंग एंड इंटरनल अंडरकटिंग। हॉलो बीट पोरोसिटी बता दिया, एक्सटर्नल अंडरकटिंग। सो इन सब में अगर आपका इंडिकेशन आता है तो वो लीनियर इंडिकेशन में आएगा। ओके, सेकंड इज द ट्रांसवर्स इंडिकेशन। ट्रांसवर्स इंडिकेशन ज़्यादातर आपके वेल्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, आपके अलोंग नहीं होते वेल्ड के। अगर आपका वेल्ड कुछ ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर, मतलब जो अगर आपका यही वेल्ड है, यहाँ ये आपका पाइप ऐसे 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 आपका वेल्ड है, ये पूरा वेल्ड है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स इंडिकेशन। ओके, ऑलराइट।
सो ट्रांसवर्स इंडिकेशन में आता है क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक। क्रैक आपका लीनियर इंडिकेशन में भी आता है और ट्रांसवर्स में भी आता है। इफ इन केस इट इज अ लीनियर इंडिकेशन देन इट इज लॉन्जिट्यूडनल विच इज अलोंग द वेल, देन यू हैव टू काउंट इट इन द longitudinal crack. If or linear crack, if it is coming under transverse crack, then you have to count in the transverse crack. Okay. And the third is the isolated slag inclusion. Second is the isolated slag inclusion. First is the crack. Third is the lack of fusion due to cold lab. तो कभी कभी फ्यूज नहीं हो पाता आपका molten metal, तो due to non-fusing of the surface of the bevel surface and the weld pool, so there is a defect which arises which is known as the lack of fusion due to cold lab. Okay, third category comes volumetric indications. Volumetric indications are those indications which are in the majorly in the direction which is perpendicular to the longitudinal one, not in the along the weld but perpendicular to the weld. For example, internal concavity और रूट concavity, ये आपका बेवल फेस है, ये आपका नीचे ऐसे बेवल फेस ऐसे वेल्ड प्रोफाइल है, तो ये आपका रूट फेस है। तो यहाँ पे ये बेवल फेस, ये रूट फेस, तो आपका इंटरनल कॉन्केविटी कुछ ऐसे आता है। अगर मान लीजिए इतने तक कि आपका पूरा क्रॉस सेक्शन है पूरे मेटल का पार्ट का, तो इतने पार्ट में ऐसे आता है कुछ ऐसे, इसे कहते हैं रूट कॉन्केविटी। ये ऐसे हो गए, इसमें रूट कॉन्केविटी आता है, तो इसके कारण भी सिग्नल आता है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल रूट कॉन्केविटी विच इज़ अ डिफेक्ट। दूसरा है आपका आइसोलेटेड स्लैग इंक्लूजन। तीसरा है आपका बर्न थ्रू। चौथा पोरोसिटी, क्लस्टर पोरोसिटी एंड नॉर्मल पोरोसिटी, सिंगल पोरोसिटी। ओके, तो इन सब कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे इंडिकेशंस, और आगे हम डीपली डिस्कस करेंगे कि हमें किस इंडिकेशन को कितने लिमिट तक एक्सेप्ट करना है और कितने लिमिट में उसे रिजेक्ट करना है। तो देखते हैं थोड़ी देर में। तो इस डॉक्यूमेंट में दे रखा है हमें, हम देख सकते हैं वी शुड रेफर क्लॉज नंबर 9.6 इन API 1104 फॉर UT एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ओके, तो API 1104 का जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2021 का जुलाई का, उसमें हम 9.6 क्लॉज नंबर पे जा सकते हैं और उसमें हमें UT एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा है कि टिपिकल लीनियर इंडिकेशंस आर फॉलोइंग बट नॉट लिमिटेड टू, फर्स्ट IP incomplete penetration, second IPD inadequate penetration due to high low, third ICP inadequate cross penetration, fourth IF incomplete fusion, 5 IFD incomplete fusion due to cold lab, 6 ESI elongated slag inclusion, 7 crack, 8 EU external undercutting, 9 IU internal undercutting, 10 HB hollow bead porosity। तो इनमें से जैसे कि हम देख सकते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हमें पता है क्या होता है, इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन ड्यू टू हाई लो के कारण जो इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन है उसे कहते हैं ये IPD, ICP इनएडिक्वेट क्रॉस पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट फ्यूजन पता है जिसे LF भी कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन ड्यू टू कोल्ड लैब, इलोंगेटेड स्लैग इंक्लूजन आपका इलोंगेटेड है थोड़ा जो लॉन्जिट्यूडनली, क्रैक हमें पता है, EU पता है, एक्सटर्नल अंडरकटिंग हमें पता है, इंटरनल अंडरकटिंग ओके, HB हॉलो बीड पोरोसिटी, इट्स अ काइंड ऑफ पोरोसिटी। ओके, तो ये सब इंडिकेशन है जिन्हें हम लीनियर इंडिकेशन कह सकते हैं, पर इन्हीं पे नहीं और भी हो सकते हैं। ओके, तो सेकंड B आता है ट्रांसवर्स इंडिकेशन में इंक्लूड फॉलोइंग बट नॉट लिमिटेड टू, फर्स्ट क्रैक्स, सेकंड ISIS। ओके, तो क्रैक्स हमने ऊपर भी देखा था लीनियर इंडिकेशन में, और यहाँ ट्रांसवर्स इंडिकेशन में भी हम क्रैक देख रहे हैं।
तो अगर लीनियर इंडिकेशन में क्रैक आता है तो हम इसे लीनियर क्रैक बोलेंगे, ट्रांसवर्स इंडिकेशन में क्रैक आता है उसे ट्रांसवर्स क्रैक बोल देंगे। ओके। ISIS आइसोलेटेड स्लैग इंक्लूजन, जो कि आइसोलेटेड हो। IFD इनकम्प्लीट फ्यूजन एट स्टार्ट स्टॉप। ओके, तो ये ट्रांसवर्स इंडिकेशंस में आता है। थर्ड इज दी C, द वॉल्यूमेट्रिक इंडिकेशंस में बी कॉज्ड बाय सिंगल और मल्टीपल इंक्लूजन्स, voids or pores, partially filled voids, pores or small inclusion at start stop in weld passes may cause larger indications in the transverse direction than in the weld length direction. Typical volumetric indications may be caused by but are not limited to the following imperfections. 1. IC, internal concavity. 2. BT, burn through. 3. ISIS, isolated slag inclusion. 4. Porosity. 5. Cluster porosity. IC हमें पता है इंटरनल कॉन्केविटी होता है। इंटरनल कॉन्केविटी इज नथिंग बट द कॉन्केव नेचर एट द बॉटम, एट द रूट, बिकॉज ऑफ द हाई करंट इन द वेल्डिंग, इन द वेल्डिंग पासेस, रूट पास में जो हाई करंट के कारण ये पैदा होता है आईसी, इंटरनल कॉन्केविटी और रूट कॉन्केविटी। इसके कारण हम इसे वॉल्यूमेट्रिक इंडिकेशन में आता है। ये बर्न थ्रू हमें पता है क्या होता है, पूरा उसमें बर्न हो जाना, जो वेल्डिंग रॉड है उसकी हाई हीट से, ओके, रूट पे। ISIS उसमें भी आया था, ट्रांसवर्स इंडिकेशन में भी आया था और इसमें भी आया है, वॉल्यूमेट्रिक इंडिकेशन में भी आया हुआ है ISIS, आइसोलेटेड स्लैग इंक्लूजन। 4. पोरोसिटी। 5th क्लस्टर पोरोसिटी, ये हमें पता है। ओके, तो ये हमने देखा कि कैसे हम लीनियर, ट्रांसवर्स और वॉल्यूमेट्रिक इंडिकेशंस को हम डिनोट करते हैं। तो दूसरा आता है डिफेक्ट्स कंसिडरेशंस ऑफ इंडिकेशंस। इंडिकेशंस को हम डिफेक्ट्स कब माने और कब नहीं माने। इंडिकेशंस जब ये सब फॉलोइंग में होंगी तो उन्हें इंडिकेशंस को डिफेक्ट्स माना जाएगा, जैसे कि क्रैक। सेकंड, सिंगल इंडिकेशन विद अ वर्टिकल हाइट डायमेंशन डिटरमाइंड टू बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द वॉल थिकनेस। इसका मतलब कि जैसे कोई इंडिकेशन आता है, उसकी जो वर्टिकल हाइट है, प्रोब को जब हम वेल्ड की तरफ दिखाएंगे और आगे पीछे करेंगे तो उसकी जो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा हाइट, मान लीजिए हाइट आई है 5 mm और आगे पीछे करने से दूसरा हाइट आई है 2 mm, तो 3 mm की हाइट हो गई। ओके, तो 3 mm की आपकी हाइट हो गई टोटल। तो वो अगर वॉल थिकनेस के 1/4, मान लीजिए आपका वॉल थिकनेस है 100 mm, ओके, आपका जो पाइप है उसका थिकनेस है 100 mm, उसका 1/4 कितना हुआ 25 mm। तो वर्टिकल हाइट कितनी आई थी 3 mm, 3 mm और 25 mm में से अगर 3 mm बड़ा है 25 mm से ज़्यादा है, मान लीजिए 51 mm, तो रिजेक्ट है, और अगर 3 mm है तो एक्सेप्ट है। ओके। थर्ड, मल्टीपल इंडिकेशंस एट सेम सर्कमफरेंशियल लोकेशन विद अ टोटल सम्ड हाइट डायमेंशन एक्सीडिंग 1/4 द वॉल थिकनेस। इसका मतलब कि अगर मल्टीपल इंडिकेशंस हैं सेम सर्कमफरेंशियल लोकेशन पे और उनकी जो हाइट का जो सम है, टोटल सम है, वो अगर 1/4 से ज़्यादा हो गया तो वो रिजेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टोटल जो आ रहा है एक ही सर्कमफरेंस पे वो आ रहा है 22 और आपकी जो थिकनेस है, जो पाइप की थिकनेस है वो आ रही है 25। ओके, तो 25 में से 22 छोटा है, इसका मतलब 25 वाला तक एक्सेप्टेबल है। 25 से ज़्यादा, मतलब अगर 100 के केस में 25 है तो आपका 25 तक एक्सेप्ट है, 25 से ज़्यादा होगा तो वो आपका रिजेक्ट है। ओके। बी, लीनियर सरफेस इंडिकेशंस। LS indications other than cracks interpreted to be open to the ID or OD surface shall be considered defects shall any of the following exist. 1. Aggregate length of the indication in any continuous 12-inch 300 mm length of weld exceeds 1 inch or 25 mm. इसका मतलब ये है कि अगर आपका 300 mm का लेंथ का वेल्ड है तो उसमें जो वेल्ड लेंथ है उसमें जो इंडिकेशन आ रहा है वो 25 mm से ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट है, और 25 mm से कम है तो वो एक्सेप्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका
जो इंडिकेशन आ रहा है वो आ रहा है 20 mm पे, टोटल उसकी जो लेंथ है वो 20 mm है एग्रीगेट। तो उस केस में आपका ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि आपका 300 mm का टोटल वेल्ड लेंथ है और उसमें आ रहा है आपका इंडिकेशन का टोटल लेंथ 20 mm, तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। दूसरा, द एग्रीगेट लेंथ ऑफ एल एस इंडिकेशन इन एनी फुल वेल्ड इज़ ग्रेटर देन 8% ऑफ वेल्ड लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो वेल्ड लेंथ है वो है 100 mm, तो उस केस में 8% कितना हुआ 8 mm। फुल वेल्ड 100% का 8% हुआ 8 mm। तो अगर आपका लेंथ है इंडिकेशन का वो है 9 mm, फॉर एग्ज़ाम्पल सम एग्रीगेट सम है 9 mm, तो वो आपका रिजेक्ट में जाएगा। अगर आपका 5 mm है तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। ओके, तो ये हो गया लीनियर सरफेस इंडिकेशन। ओके, सेकंड, लीनियर बरीड इंडिकेशन LB। और ये भी बताना चाहूँगा लीनियर सरफेस इंडिकेशन ये सारे होने चाहिए, ये जो दो हैं, एक और फर्स्ट और सेकंड ऑफ द लीनियर सरफेस इंडिकेशन, ये सारे क्रैक को छोड़ के होना चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए इसमें, क्रैक के अदर देन है। ओके, सेकंड आता है C, लीनियर बरीड इंडिकेशन। लीनियर बरीड इंडिकेशंस अदर देन क्रैक्स इंटरप्रेटेड टू बी सरफेस विद इन द वेल्ड and not ID or OD surface connected shall be considered defects should any of the following exist. The aggregate length of LB indication in any continuous 12 inch 300 mm length exceeds 2 inch or 50 mm. इसका मतलब कि एग्रीगेट लेंथ किसी भी इंडिकेशन की जो कि बरीड है, ना वो ID में है ना वो OD में है, उनके बीच में है, उनका लेंथ टोटल 50 mm से ज़्यादा हो तो वो रिजेक्ट है, 50 mm से कम हो तो वो एक्सेप्ट है। ओके, तो मान लीजिए आपका टोटल वेल्ड है 300 mm का। ओके, वेल्ड लेंथ है 300 mm की आपकी, और उसमें आपका इंडिकेशन टोटल आया है 55 mm, टोटल एग्रीगेट लेंथ आया है इंडिकेशन का 55 mm, तो ये रिजेक्ट है। आपका अगर टोटल एग्रीगेट लेंथ आया है 20 mm तो एक्सेप्ट है। ओके, The aggregate length of linear buried indication is greater than 8% of total weld length. अगर आपका टोटल वेल्ड लेंथ है 100 mm, उसका 8% कितना हुआ 8 mm, तो एग्रीगेट लेंथ ऑफ LB इंडिकेशन अगर 10 mm आपका टोटल एग्रीगेट लेंथ है तो रिजेक्ट जाएगा। अगर आपका 7 mm है तो एक्सेप्ट जाएगा। ओके, D, ट्रांसवर्स इंडिकेशन। Transverse indications other than cracks shall be considered volumetric and evaluated using the criteria for volumetric indication. Letter T shall be used for designating all reported transverse indication. Transverse indication वो indication है जो कि आपका longitudinal के perpendicular हो। ट्रांसवर्स इंडिकेशन अदर दैन क्रैक्स, अगर क्रैक्स को छोड़ के, जैसे दो जो रहते हैं हमारे ट्रांसवर्स इंडिकेशन को छोड़ के जो दो इंडिकेशन जो कि है ISIS आइसोलेटेड स्लैग इंक्लोजन और IFD इनकम्प्लीट फ्यूजन एट स्टार्ट स्टॉप। ओके, जो हमने ट्रांसवर्स इंडिकेशंस में देखा था, तो उनको छोड़ के जो भी इंडिकेशन आएंगे तो उनको वॉल्यूमेट्रिक में कंसिडर करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो आगे देखते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक क्लस्टर VC इंडिकेशंस। VC इंडिकेशन शैल बी कंसिडर्ड डिफेक्ट्स व्हेन द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ VC इंडिकेशन एक्सीड्स ½ इंच और 13 mm। जब वॉल्यूमेट्रिक क्लस्टर, हमने जो क्लस्टर का देखा था, वॉल्यूमेट्रिक इंडिकेशंस देखा था, या तो क्लस्टर पोरोसिटी हो, या तो इंटरनल कॉन्केविटी हो, या तो बर्न थ्रू हो, या तो आइसोलेटेड स्लैग इंक्लूजन हो। उनके केस में अगर क्लस्टर में आ रहे हैं वो, तो उनकी टोटल लेंथ है वो 13 mm से ज़्यादा हो तो वो वॉल्यूमेट्रिक क्लस्टर इंडिकेशन में आता है। ओके, सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक इंडिविजुअल इंडिकेशंस, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक इंडिविजुअल इंडिकेशंस शैल बी कंसिडर्ड डिफेक्ट्स व्हेन द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ VI इंडिकेशंस एक्सीड्स 1/8 इंच और 3 mm। अगर इंडिविजुअल है, उस टाइम अभी हमने जो अभी देखा वो था क्लस्टर में, अभी इंडिविजुअल है तो उसका होना चाहिए या तो 3 mm से कम हो तो एक्सेप्ट है, अगर 3 mm से ज़्यादा हो तो रिजेक्ट है। ओके, फिर बात आती है वॉल्यूमेट्रिक रूट VR इंडिकेशंस। VR indications interpreted to be open to the ID surface
shall be considered defects should any of the following conditions exist. Maximum dimensions of the VR indication exceeds 1/4 of or 1/6 mm a specified wall thickness whichever is less. For example, आपका रूट का इंडिकेशन आ रहा है, वो भी वॉल्यूमेट्रिक रूट इंडिकेशन, उसका मैक्सिमम जो इंडिकेशन आ रहा है वो है टोटल 10 mm, ओके, और आपकी थिकनेस है 5 mm, ओके. तो जो वॉल थिकनेस है 5 mm, ना दूसरा इंडिकेशन लेते हैं. जैसे कि आपका जो इंडिकेशन है वो टोटल है 5.5 mm का, और आपका जो थिकनेस है वो है 10 mm की, ओके. तो 10 mm और 5.5 mm में क्वार्टर कितना हुआ उसका? 2 हुआ और थिकनेस कितनी हुई? 10. तो 2 और 10 में छोटा कौन है? 2. बट 2 6 mm से कम में आ रहा है, तो इसीलिए वो एक्सेप्टेबल है, ओके. सेकेंड, द टोटल लेंथ ऑफ VR indications exceeds ½ inch or 13 mm in 300 mm continuous length. अगर हमारा जो टोटल लेंथ आ रहा है वो 13 mm से ज़्यादा है 300 mm के कंटिन्यूस लेंथ में, तो वो रिजेक्ट है, ओके. फिर हमें दे रखा है एक्यूमुलेशन में, any accumulation of related indications shall be considered a defect when any of the following exist. The aggregate length of indications above evaluation level exceeds 2 inch 50 mm in any 300 mm of weld above DAC level. आपका जो इंडिकेशंस का जो लेंथ एग्रीगेट वो एक्सीड कर रहा है, मान लीजिए 50 mm, ओके. आपका कोई भी इसमें डिफेक्ट व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट. अब आपने जो क्राइटेरिया दे रखा है आपका डिफेक्ट का, वो है आपका DAC से ऊपर, तो वो अगर 50 mm से ज़्यादा हो एग्रीगेट, तो वो कंसिडर क्या होगा? रिजेक्ट में. सेकेंड, द एग्रीगेट लेंथ ऑफ इंडिकेशंस अबाउ एवेल्यूएशन लेवल एक्सीड्स 8% ऑफ द वेल्ड लेंथ. द एग्रीगेट लेंथ ऑफ इंडिकेशंस अबाउ एवेल्यूएशन लेवल एक्सीड्स 8% ऑफ द वेल्ड लेंथ. 8% से ज़्यादा होगा वेल्ड लेंथ में, तो वो रिजेक्ट है. अगर आपका नोट दे रखा है, अगर आपका इम्परफेक्शंस बेस मेटल में हैं तो वो रिपोर्ट करनी चाहिए कंपनी को. द डिस्पोजिशन इम्परफेक्शंस नोट, इम्परफेक्शंस इन द बेस मेटल और मेटल शैल बी रिपोर्टेड टू द कंपनी. द डिस्पोजिशन ऑफ दीज इम्परफेक्शन शैल बी एज डिटेक्टेड बाय द कंपनी. आपको जो भी मटेरियल में आपका जो डिफेक्ट आए हैं, जो कि वेल्ड से हटके हैं, तो वो आपको कंपनी को रिपोर्ट करनी चाहिए, या तो अपने सुपरवाइज़र या अपने आपके जो हेड हैं जिसको आप रिपोर्ट करते हो, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि दैट आई हैव फाउंड सच एन डिसकंटिन्यूटी इन दी मटेरियल, ओके. ऑलराइट. तो पीपल, हमने देखा भी कि हम कैसे इंडिकेशंस को पहचान सकते हैं, किन किन तरह के इंडिकेशंस होते हैं, किस क्राइटेरिया से हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, और क्या एक्सेप्टेंस लिमिट है, क्या रिजेक्शन लिमिट है, ये हमने देखा. तो इस वीडियो में इतना ही. तो अभी हमने API 1104 को कवर किया है, और वीडियोस में हम अदर कोड्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. एंड आपके अगर कोई भी सुझाव या कोई इम्प्रूव करने के पॉइंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल वन.